नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल ब्राह्मणवादियों द्वारा अक्सर एक सवाल उठाया जाता है कि बुद्ध बौद्ध मार्ग अपनाने से पहले कौन सा धर्म मानते थे, या फिर बुद्ध के पिताजी कौन सा धर्म मानते थे। इस तरह के प्रश्न उठाने का उनका मूल कारण यह है कि उन्होंने तमाम तरह की गपोड़ लीलाएं रचा रखी है, जिससे वह सृष्टि के जन्म से ब्राह्मण के होने, वेद के होने तथा उनकी फर्जी गपोड़ लीला होने का दावा प्रचारित करते रहे हैं। दरअसल ब्राह्मणवाद ने भारत की मूल संस्कृति नष्ट करने के लिए पूरे भारतीयों को आखंड पाखंडवाद में डुबाकर, अंधविश्वास में डुबाकर उनका भरपूर शोषण करने का षड्यंत्र रचा और लगातार करते रहे। उनकी हरामखोरी की हद देखिए। सम्राट अशोक ने 2250 साल पहले अपने शिलालेख में अपना नाम लिखवाया अशोक, और ब्राह्मणवादी सभी पाठ्यक्रमों में, सभी पाठ्य पुस्तकों में पढ़वा रहे हैं अशोक। ऐसा नहीं है कि हिंदी की डिक्शनरी में ये दंती सा नहीं है, फिर भी ये तलाब्य सा पढ़वा रहे हैं। सोचिए, इन्होंने संज्ञा नाउन तक का नाम बदलकर भारत के महान सम्राटों के सम्राट का नाम बिगाड़ रखा है। ऐसे धूर्त लोगों की किताब पढ़कर क्या आप सत्य का पता लगा सकते हैं? क्या आप इतिहास पता कर सकते हैं? ये वो धूर्त हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध का नाम तक बदल दिया है। सम्राट अशोक के शिलालेखों से भगवान बुद्ध का नाम पता चला सुकीति, और ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने अपनी तमाम पाठ्य पुस्तकों में पढ़वाया सिद्धार्थ। इससे भी पेट नहीं भरा तो उन्होंने एक अंधविश्वासी टाइटल महात्मा शब्द भी जोड़ दिया। अब वो कहते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, और आत्मा हम जानते हैं कि एक अंधविश्वासी मूर्खतापूर्ण पाखंडी कंसेप्ट है, और बुद्ध मार्ग में किसी आत्मा फात्मा का कंसेप्ट है ही नहीं। तो उन्हें महात्मा कहना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता का घोतक है। और आप देखेंगे कि ये जितने भी ब्राह्मणवादी सोच के होते हैं वह जरूर महात्मा बुद्ध कहेंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस कदर ब्राह्मणों ने पूरे भारत के इतिहास का गला घोटकर सम्यक संस्कृति को बर्बाद कर दिया। 12वीं 13वीं सदी में बौद्धों के विश्वविद्यालय नालंदा को जलवा दिया। जब नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा था तब बौद्धों के सारे ग्रंथ जला दिए गए। उसके बाद से बौद्ध हाशिए पे चले गए, बौद्ध खत्म ही हो गए, लेकिन ब्राह्मण सारे बच गए। ब्राह्मण के सारे ग्रंथ भी उत्पन्न होने लगे, संस्कृत उत्पन्न होने लगा। सोचिए, भारत में 10वीं सदी से पूर्व धम्म लिपि चलती थी। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख पे धम्म लेख कहा। उसका भी इनने 20वीं सदी में नामकरण बदलकर ब्राह्मी लिपि कहना शुरू कर दिया। और ये वही ब्राह्मी लिपि है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय जलने के बाद सारे ब्राह्मणों ने खत्म ही कर दिया। उसके बाद से इनने नागरी लिपि, जिसे कि देवनागरी लिपि बनाकर उसमें समस्त ब्राह्मण ग्रंथ लिखना शुरू किए। और यही कारण है कि ब्राह्मण का एक भी ग्रंथ धम्म लिपि में देखने को नहीं मिलेगा, या यूं कहें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इनके समस्त ग्रंथ देवनागरी लिपि में ही लिखे हुए मिलेंगे, और वो भी 15वीं सदी के बाद के। इसका साक्षात प्रमाण है कि जब 4वीं सदी में फाहियान भारत आए, उनने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्हें कहीं भी कोई वेद सेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता कहीं देखने को नहीं मिला। पूरा भारत भ्रमण किए, उन्हें सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध दिखे, बौद्ध स्तूप दिखे। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों में से काफी ढेर सारे स्तूप दिखे, कुछ नष्ट भी हो चुके थे। इसके बाद 7वीं सदी के करीब में हेनसोंग आए, इत्सिंग आए, उन्हें भी कहीं भी वेद सेद, गीता, रामायण, महाभारत का कुछ मिला ही नहीं। मिलता भी कैसे? होता तब तो मिलता। उस समय तक सिर्फ और सिर्फ भारत में सम्यक संस्कृति थी। सिर्फ बौद्धों के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उसी में विदेशी लोग पढ़ने आते थे, और यहीं से भारत का ज्ञान विज्ञान विदेशों में जाता था, और इस कारण भारत विश्व गुरु कहलाता था। किसी भी ब्राह्मण का कोई एक रत्ती भर भी योगदान नहीं रहा है भारत के विश्व गुरु बनाने में। तो फिर ये ब्राह्मण कब जन्म ले लिया? ये सारा खेल रचा है इनने 8वीं सदी के बाद। ब्राह्मण शब्द पूरे पाली ग्रंथ में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब 12वीं 13वीं सदी में तमाम पाली ग्रंथ को जलवा दिया
और उसके बाद से जब 19वीं 20वीं सदी में फिर से सम्यक संस्कृति के प्रमाण मिलने शुरू हुए और फिर कुछ ब्राह्मणों ने बौद्ध मार्ग अपनाकर बौद्ध ग्रंथ रचने शुरू कर दिए। इसमें से एक केदारनाथ पांडे जी भी थे जिनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन है। उन्होंने त्रिपिटक की भी रचना कर दी। तिब्बत से, नेपाल से और कहां से पत्थर लेकर आए और किताबें लिखनी शुरू कर दी और इन लोगों ने ट्रांसलेशन करके पाली ग्रंथों में ब्राह्मण शब्द उठा लाए। इस तरह से आप देखते हैं कि सम्यक संस्कृति का गला ब्राह्मणों ने हमेशा ही घोट के रखा है। आप इनकी एक भी किताब, आप इनकी एक भी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब जब न हेनसोंग को कोई ब्राह्मण ग्रंथ मिला, न ही फाहियान को मिला, न ही इत्सिंग को मिला किसे? अंग्रेजों को। अलब्रूनी ने भी कुछ उल्लेख किया है 10वीं 11वीं सदी में, क्योंकि 8वीं सदी के बाद ब्राह्मणों की गपोड़ लीला शुरू हो चुकी थी। आइए इस बात को भी आप समझ लीजिए कि जब बुद्ध के प्रमाण मिलने शुरू हुए तो किस तरह से ब्राह्मणों ने एक और खेल रचा ताकि वह अपने आप को बुद्ध से भी पहले स्थापित करके भारत की संस्कृति को गपोड़ सके और पूरे भारतीयों को मानसिक गुलाम बना सके। दरअसल 1784 में विलियम जोन्स, जो कि आधुनिक भारत में पहली बार भारतीय साहित्य के अध्ययन के लिए तत्पर हुए थे। ये वही विलियम जोन्स थे जिन्होंने सम्राट अशोक के स्तंभ लेख की एक पांडुलिपि तैयार करके बनारस के पंडितों को भेजी थी और बनारस के पंडितों ने उसे भीम की गदा और युधिष्ठिर का गुप्त वनवास बताकर उनके साथ साथ पूरे भारतीयों को गुमराह कर रखा था। लेकिन विलियम जोन्स के भारतीय साहित्य के प्रति इंटरेस्ट ने अन्य अंग्रेजों को भी इस तरफ आकर्षित किया। 1779 में जयपुर के तत्कालीन महाराजा ने वेदों की एक प्रति अपने पंडित से जंचवाकर कर्नल पोलियर को दी थी, जो लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ने और समझने के खोज में अंग्रेज स्कॉलर काफी भ्रमित हुए, क्योंकि 18वीं सदी तक सम्यक संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और ब्राह्मणों का वर्चस्व था। अंग्रेजों को लगा कि हो सकता है कि ब्राह्मण ही शुरू से ही यहाँ पे रहे हों, क्योंकि ब्राह्मणों के जितने भी ग्रंथ थे उनमें इतनी बकवास, बेहुदा और सृष्टि के जन्म से ही उत्पन्न होने की बात लिखी हुई थी। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज स्कॉलर इतने भ्रमित हुए कि बिना किसी लिखित प्रमाण के ही वो इसे पुराना से पुराना समझ बैठे। ए मैकडोनाल्ड अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जो कि 1889 में लिखे थे, उसके पेज 6 पे वो बंदा लिखता है, हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथों की पांडुलिपि तैयार करने की प्रथा आज भी भारत के सैकड़ों ग्रंथागारों में है। हालांकि इस शताब्दी में मुद्रण की पर्याप्त व्यवस्था है, आज भी वेद ठीक उसी तरह कंठस्थ किए जाते हैं जैसे सिकंदर के आक्रमण से पूर्व किए जाते थे। अतः आज वेद की प्रत्येक हस्तलिखित अथवा मुद्रित प्रति के नष्ट हो जाने पर भारत के वेद पाठी सब वेदों को मौखिक पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए मैकडोनाल्ड ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी लिखित प्रमाण के, बिना किसी उत्खनन प्रमाण के वेदों को उठा के सिकंदर से पहले भी स्थापित कर दिया। यहीं से गपोड़ लीला शुरू हुई, क्योंकि सिकंदर से पूर्व या सिकंदर के समय में भारत में धम्म लिपि चलती थी और ब्राह्मणों का एक भी सिंगल फुट्टी कौड़ी का भी प्रमाण नहीं मिला है कि वो ब्राह्मी लिपि में अपने किसी धर्म ग्रंथ को लिखे हों। उन्हें तो ब्राह्मी लिपि आती ही नहीं थी। वीडियो 89 में मैंने दिखाया भी है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों को बुलाया सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ने, तो वो नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि वो ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई थी। गुप्त वंश के शिलालेखों को वो नहीं पढ़ पाए, जिसको वो संस्कृत का शिलालेख कहते थे। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई थी। तो इस तरह से ब्राह्मणों का वास्ता तो ब्राह्मी लिपि से था ही नहीं। फिर भी ए मैकडोनाल्ड ने उसे सिकंदर से पहले मुंह से ही गपोड़कर स्थापित कर दिया। यही कुछ काम मैक्स मूलर ने भी किया। चूंकि मैक्स मूलर जर्मन स्कॉलर था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों के मध्य में संस्कृत का प्रोफेसर था, उसे वहां एचओडी बनना था। इस कारण से वह भारत में संस्कृत की उपलब्धि ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि प्रमोशन पा सके। मैक्स मूलर ने भी ब्राह्मणों के लिए वही डींगे हाँकी और ये सारी डींगे 19वीं और 20वीं सदी में हाँकी जा रही थी। और वेद को स्थापित कहाँ किया जा रहा था? ईसा से पूर्व। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद को ईसा से 1200 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 3200 वर्ष पूर्व स्थापित किया, जबकि उसके हाथ में जो वेद का भोजपत्र प्राप्त हुआ था उसकी कार्बन डेटिंग हुई और पता चला कि वह मात्र 1464 एडी का है और वह
रसायन का कमेंट्री है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंग्रेज कितने भ्रमित हुए थे और उसी भ्रम का फायदा उठाकर आज तक ब्राह्मण शैक्षणिक व्यवस्था में वेदों को 3500 वर्ष पूर्व 3200 वर्ष पूर्व बताते आया है, जबकि सच्चाई यह है कि वेद 8वीं सदी से पूर्व उसके फूटी कौड़ी तक का प्रमाण नहीं मिला है। संस्कृत भाषा का प्रमाण इन्हें आज से 2000 साल पूर्व बताने में पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि एक भी शिलालेख नहीं मिला जिसमें इनकी पूरी की पूरी संस्कृत भाषा में लिखी हुई हो और उस पे ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ अवशेष लिखे हुए हो। दरअसल ब्राह्मण का षड्यंत्र हमेशा यह रहा है कि पहले वह एक गपोड़ लीला लिखता है, उस गपोड़ लीला में न तो नायक के जन्म का पता होता है न मरण का पता होता है, फिर उस गपोड़ लीला किताब के लेखक का भी पता नहीं होता है और उसकी कहानी तो पूछना ही नहीं। अंधविश्वास, पाखंड, हरामखोरी से भरपूर वह कहानी विश्वास करने लायक नहीं होती और फिर उसी किताब को रेफरेंस मानकर एक दूसरी किताब लिख देता है और उस किताब में फिर से पहले वाली किताब की गाथा गाता है और फिर कहता है कि ये तो स्मृति है, ये तो श्रुति है, ये ईश्वर की वाणी है और ये सृष्टि की रचना से इन किताबों को ढोते आया है। सोचिए ब्राह्मण ने कितना मूर्ख महामूर्ख बना रखा है भारतीयों को। ब्राह्मण की इस विज्ञान की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। फिलहाल मैं उन तथ्यों को दिखा दूं जिससे कि यह पता चलता है कि बुद्ध से पहले भी श्रमण परंपरा ही थी। दरअसल सम्राट अशोक के शिलालेखों में कई सारे बुद्धों का भी वर्णन आया है और इससे यह कंक्लूजन निकाला गया कि जो बुद्ध मार्ग में 28 बुद्ध की मान्यताएं हैं, जैन मार्ग में जो 24 जैन तीर्थकरों की मान्यताएं हैं, वो काफी हद तक सही भी हो सकती हैं और पुरातात्विक प्रमाणों से काफी हद तक वो सही भी हुई हैं। उदाहरण के तौर पे सम्राट अशोक के भरहुत स्तूप पर विपस्सी बुद्ध का नाम मिलता है। लिखा है भगवतो विपस्सिनो बोधि। विपस्सी बुद्ध के और भी कई जगह प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण अजंता गुफा में भी है जहाँ पे उनके स्तूप बनवाए गए हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों ने भगवत शब्द पे भी आजकल कब्जा कर रखा है, जबकि इतिहास गवाह है, पुरातात्विक प्रमाण गवाह है कि भारत में पहली बार भगवत शब्द सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मणवाद ने भारतीयों को अपना मानसिक गुलाम बनाने के लिए सम्यक संस्कृति के शब्दों पर ही कब्जा किया है और यही कारण है कि भारतीय पूरी तरह से शब्दों के माया जाल में फंस गए हैं। जिसने भी इस घालमेल को पकड़ लिया वह ब्राह्मणवाद से उसी दिन आजाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपनी पुस्तक प्राचीन बौद्ध का भारत इतिहास में लिखते हैं, फाहियान जब भारत आए थे यानी कि 4th सेंचुरी में, तब विपस्सी बुद्ध को गुजरे हुए 1300 साल हो चुके थे। यानी विपस्सी बुद्ध भगवान बुद्ध से भी लगभग 400 साल पूर्व के थे। इसी तरह एक अन्य बुद्ध का भी जिक्र भरहुत के स्तूप में मिलता है। लिखा है भगवतो कोड़ागमनस बोधि। आज उन्हें कोड़ागमन बुद्ध नाम से जाना जाता है और यह ईसा से 300 ईसा पूर्व के भरहुत स्तूप पर मौजूद है। दरअसल कोड़ागमन बुद्ध का स्तूप मौर्य काल से काफी पहले मौजूद था, इतना पहले कि वह अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था। इसीलिए सम्राट अशोक ने उसकी मरम्मत करवाई। स्तूप निगाली गांव के पास था। सम्राट अशोक ने वहां लिखवाया बुद्धस कोना कमनस। इसी तरह भरहुत के स्तूप पर एक अन्य बुद्ध कश्यप और ककुसंद बुद्ध का भी नाम आता है। लिखा है भगवतो ककुसंधस बोधि और भगवतो कश्यप बोधि। नेपाल के गोहिवा में ककुसंद बुद्ध का स्मारक भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि 28वें बुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध के अलावे भी कई अन्य बुद्धों का उत्खनन प्रमाण, शिलालेखों पर प्रमाण मिलता है। जहाँ तक जैन साहित्य की बात है, उसके प्रमाण बौद्ध मार्ग की तुलना में काफी कम मिलते हैं, लेकिन बाद में मध्यकाल में उनकी मूर्तियां कई सारी मिलती हैं और इस तरह से भारत में जो भी साहित्यिक प्रमाण है उसमें जैनों के और बौद्धों के प्रमाण पुरातात्विक प्रमाणों से मैच खाते हैं, जबकि ब्राह्मणवादी गपोड़ लीलाएं जो मुगलों और अंग्रेजों के कालखंड में देवनागरी लिपि में बैठकर गपोड़ी गई, उसका सत्य
से वास्तविकता से कुछ लेना देना भी नहीं है। इसकी पूरी डिटेल्स मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ, जहाँ पे मैं इनके वेद विज्ञान की पूरी तरह से बखिया खोलने वाला हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता घाटी में पाई जाने वाली शिल्प कला, निर्माण कला, मूर्तियां, शिल्प, जो कि हम वीडियो 100 में और वीडियो 91 में भी देख चुके हैं, वह पूरी तरह से सम्यक संस्कृति में भी पाई जाती है। चाहे वह वृषभ का मिलना हो, या फिर पीपल के पत्तों का मिलना हो, या फिर स्तूप का मिलना हो, या फिर धम्मचक्र जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में 6 आर्य में मिलती थी, वही बौद्ध मार्ग में 8 आर्य में कन्वर्ट हो जाती है। और यही कारण है कि बुद्ध के इस मार्ग को धम्मचक्र पवतन कहा गया, यानी कि जो 6 आर्य थे उसमें 2 और आर्य जुड़ के 8 बन गए। वही आगे बढ़कर फिर 12 हो जाते हैं, फिर 24 हो जाते हैं, फिर 32 हो जाते हैं, यानी कि ये लगातार अपडेट हो रहे हैं। इसमें से 24 आर्य को तो भारतीय ट्राई कलर में यानी कि तिरंगे झंडे में स्वीकार भी किया गया है। यानी कि सीधी सी बात है कि बुद्ध बौद्ध मार्ग के संस्थापक नहीं थे, बल्कि प्रवर्तक थे, उसके अपडेट करता थे। और यही कारण है कि बौद्ध मार्ग को सनातन कहा गया, इस धर्मो सनातनो। और इससे साफ साफ कंक्लूजन यह निकल जाता है कि बुद्ध के पिता भी इसी श्रमण संस्कृति का हिस्सा थे। यहाँ तक कि बुद्ध के ससुर का नाम भी सुप्पबुद्ध था। अब सोचिए, जिसके ससुर का नाम ही सुप्पबुद्ध है, तो वो क्या किसी अन्य मान्यता और किसी अन्य धर्म में होंगे जो कि वहाँ पे पाया ही नहीं गया। तो यह पूरी तरह से क्लियर है कि बुद्ध के माता पिता भी और बुद्ध से पहले भी श्रमण संस्कृति ही पाई गई है। आगे के कुछ पार्ट्स में मैं और भी तथ्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ श्रमण संस्कृति की वास्तविक इतिहास को सामने लाऊंगा और ब्राह्मणों के द्वारा फैलाए गए गपोड़ लीला का पूरी तरह से पर्दाफाश होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को भारत के मूल इतिहास का पता चल सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।